अभी क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को कजाकिस्तान के करीब अकाऊ शहर में एक प्लेन क्रैश किया था और उस प्लेन में करीब 67 लोग सवार थे, जिसमें से 38 की मौत हो गई, 29 बच गए। बाद में खबर आई कि शायद ये प्लेन क्रैश जो बर्ड्स अटैक है उनकी वजह से हुआ, यानी पक्षियों का झुंड इस प्लेन से टकरा गया। उसके ठीक 4 दिन के बाद 29 दिसंबर यानी संडे को साउथ कोरिया में साउथ कोरियन एक प्लेन एयरपोर्ट के रनवे पर ही जाकर कंक्रीट के दीवार से टकरा गया। इस प्लेन में कुल 181 पैसेंजर और क्रू मेंबर दोनों मिलाकर सवार थे, जिसमें से 179 की डेथ हो गई और सिर्फ दोनों पायलट और को पायलट किसी तरह बच गए। इस प्लेन क्रैश को लेकर तमाम चीज़ें आ रही हैं, तमाम बातें आ रही हैं, तमाम सवाल उठ रहे हैं और इत्तेफाक से ये दोनों ही हादसे कैमरे में कैद भी हुए हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देख रही हैं, ये कजाकिस्तान की है, जब रनवे के करीब पायलट ने उतरने की इजाज़त मांगी। कहते हैं एटीसी ने उस वक्त इजाज़त नहीं दी और प्लेन जो है किसी पक्षी से या बर्ड्स अटैक का शिकार हो चुका था और कंट्रोल में नहीं था। उसके बाद फिर ये प्लेन जाकर आग का गोला धुआं दिखता है। और ये दूसरा प्लेन ही है अभी बिल्कुल नया, संडे को जब साउथ कोरिया के जो मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके रनवे पर यह हादसा हुआ था। इस हादसे की हकीकत क्या है ये आपको बताऊं उससे पहले इस पूरे प्लेन की कहानी की, ये कहां से क्यों कब चल रहा था। संडे और जेजेयू एयरलाइंस, ये कोरियन की एक एयरलाइंस कंपनी है, फ्लाइट नंबर 7C2216, ये बैंकॉक से साउथ कोरिया आ रहा था। इसमें कुल मिलाकर 179 पैसेंजर थे और बल्कि 179 नहीं, 6 क्रू मेंबर थे और बाकी पैसेंजर, कुल मिलाकर 181। 12:58 पर अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से देखें तो बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से इस प्लेन ने उड़ान भरी 12:58 AM और करीब करीब 6 घंटे इसको लगना था। 6 घंटे बाद इसको साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। मौसम ठीक, सब कुछ ठीक, प्लेन ने उड़ान भरी, पूरा सफ़र अच्छा गुजरा। वक्त से थोड़ा पहले अभी अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था, मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से कुछ पहले मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो हर प्लेन के उड़ने, उतरने, टेक ऑफ, लैंडिंग को कंट्रोल करता है, उसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इस पायलट का कांटेक्ट हुआ। पायलट ने बताया कि हम यहाँ पर हैं और अब हमें लैंड करना है, हमें रनवे नंबर बताया जाए। लेकिन तभी एटीसी ने पायलट को कहा कि आप लैंड तो करें, लेकिन थोड़ा एहतियात बरतें क्योंकि बर्ड अटैक का खतरा है, यानी पक्षियों का झुंड प्लेन से टकरा सकता है। 5:40 पर इस प्लेन को लैंड करना था मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, लेकिन ये बिफोर टाइम था, वक्त से पहले आ गया था। तो सुबह 5:27 पर एटीसी ने इस प्लेन के पायलट को बताया कि आप थोड़ा सा लैंडिंग एहतियात के साथ कीजिएगा क्योंकि बर्ड अटैक हो सकता है। 5:27 AM। इसके बाद 5:28, सिर्फ 1 मिनट हुआ था और 1 मिनट के अंदर अंदर अभी इधर से पायलट एटीसी को मैसेज भेजता है और वो मैसेज था मेडे इमरजेंसी का। मेडे एक कोड वर्ड या एक शब्द है जो प्लेन के लिए स्पेशली यूज़ होता है। मेडे का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा प्लेन जो उड़ा हो या लैंड करना हो, या मतलब अब ये है कि उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि अब सिवाय इमरजेंसी के कुछ बचा नहीं है। कई बार जब प्लेन हाईजैक हो जाता है तब भी मेडे का मैसेज दिया जाता है। तो मेडे मीन्स खतरा, खतरनाक, और अब कुछ उपाय नहीं बचा है। तो अमूमन मेडे को ऐसा माना जाता है कि इसके बाद शायद बचने की गुंजाइश नहीं है। तो 5:27 पे एटीसी ने इन्फॉर्म किया बर्ड अटैक का और मिनट भर के अंदर 5:28 पे पायलट ने मेडे का मैसेज भेज दिया, इमरजेंसी। अब मेडे का मैसेज मिलते ही एटीसी और बाकी लोग समझ जाते हैं कि क्या है मसला। इसके ठीक 2 मिनट के बाद जब पायलट मेडे का मैसेज भेजता है, अब 5:30 हो रहे हैं, 5:30 पर अचानक ये प्लेन जो इसको रनवे अलॉट किया गया था उस रनवे पर लैंड करता है। लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे उस प्लेन को लैंडिंग के वक्त देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और इस मेडे के मैसेज के साथ ही एयरपोर्ट पे, चूँकि हर एयरपोर्ट पे दुनिया के एक सिक्योरिटी, इसके अलावा इमरजेंसी, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सभी तैयार रहते हैं, मेडे का मैसेज मिलते ही हर एक को अलर्ट पर रख दिया गया था। 5:30 पे अब ये फ्लाइट
7C2216 जिसमें 181 जिंदगियां थी, रनवे पे टच करता है। लेकिन लोग जो हैरान थे वो ये कि इसका गियर नहीं खुला था, लैंडिंग गियर। लैंडिंग गियर प्लेन में आपने देखा होगा जो पहिए होते हैं, और ये लैंडिंग गियर 3 कामों के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी प्लेन में, एक टेक ऑफ में या फिर लैंडिंग में, या फिर जब एयरपोर्ट पर ये लैंड कर चुका हो और अभी कहीं उड़ना नहीं हो तो टैक्सिंग में, जो अलग अलग जगहों पे ले आके प्लेन को पार किया जाता है। तो जब ये उड़ नहीं रहा और ज़मीन पे हो तो समझ लीजिए एक टैक्सी है, एक कार है, तो उसको चलाने के लिए पहिया तो चाहिए, तो वही पहिया होता है जिसे हम लैंडिंग गियर कहते हैं। लेकिन आम गाड़ियों से और प्लेन की इस गाड़ियों के पहियों में एक फ़र्क है। ये लैंडिंग गियर जब टेक ऑफ होता है तो उसके बाद ये मुड़ता है और प्लेन के अंदर बॉडी में जाकर बंद हो जाता है। उसकी वजह ये है कि इसको 30-40 हज़ार फीट की ऊंचाई पर आप अगर लैंडिंग गियर को खोलकर उड़ेंगे, बहुत सारे लोगों का ये है, अक्सर आपने सुना होगा कि लैंडिंग गियर को खुला ही क्यों नहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार लैंडिंग गियर खुलता ही नहीं है, उसकी वजह से भी हादसे होते हैं। तो जब आप 800 मील प्रति घंटा की रफ्तार से प्लेन उड़ रहा हो, 30-40 हज़ार फीट की ऊंचाई हो, हवा की रफ्तार को देखिए, मौसम देखिए, बाकी चीज़ें, तो लैंडिंग गियर की वजह से प्लेन का बैलेंस और बाकी चीज़ें उसमें मुश्किल आती है। तो इसीलिए टेक ऑफ के बाद एक ख़ास ऊंचाई पर पहुंचते ही लैंडिंग गियर बंद हो जाता है, और जब टेक ऑफ के बाद जब आप लैंड कर रहे होते हैं, प्लेन को लैंडिंग करना होता है, तो उससे कुछ वक्त पहले, मुश्किल से 2 से 3 मिनट के पहले लैंडिंग गियर खुलता है और तब वो रनवे पर फिर दौड़ता है। लेकिन ये प्लेन जब 29 दिसंबर की सुबह 5:30 पर मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा तो इसके लैंडिंग गियर नहीं खुले थे, और अब ये बिना लैंडिंग गियर के, बिना पहियों के रनवे पर है। तो जब लैंडिंग गियर होगा नहीं तो फिर रनवे पे क्या होगा? तो एक इसमें और टेक्निकल शब्द है बेली लैंडिंग। बेली पेट को भी कहते हैं। तो प्लेन का जो निचला हिस्सा होता है वो एक तरह का पेट ही है, तो उसी निचले हिस्से से ये रनवे पे टकराता है, और रनवे पर टकरा कर चुके, अब लैंडिंग गियर खुली नहीं, पहिया है नहीं, तो फिर आप स्किड भी करेंगे, कंट्रोल होगा नहीं, और वही हुआ। बेली लैंडिंग हुआ, पायलट ने, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और ये घिसकता हुआ रनवे पर, न ब्रेक लगा न कुछ और सीधे जहाँ पे रनवे ख़त्म हुआ वहाँ एक कंक्रीट की ऊंची सी दीवार थी, उस दीवार से जाकर ये प्लेन टकरा जाता है। रफ्तार, ऊपर से प्लेन के अंदर फ्यूल, और सामने दीवार से टकराते ही करीब तेज़ एक आग का गोला और धुआं उठता है। पहले से ही सारी इमरजेंसी तैयारी थी, लेकिन उसके बावजूद अगले 40 मिनट लगते हैं इस प्लेन की आग को बुझाने में। करीब 40 मिनट के बाद इस आग पर काबू पाया जाता है। सुरक्षा कर्मचारी, मेडिकल अफसर, ये सारे लोग पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पर करिश्मा ये था कि कॉकपिट में बैठे 2 पायलट, उनकी ज़िंदगी बच जाती है। दोनों बहुत ज़्यादा, मतलब हालत भी उनकी ख़राब नहीं, ख़तरे से बाहर, उन्हें निकाला जाता है। लेकिन बाकी 179 पैसेंजर और बाकी जो क्रू मेंबर थे उनकी मौत हो जाती है। इनमें से करीब 18 लोगों को छोड़कर बाकी की शिनाख्त भी हो गई। 18 का यही पता नहीं है कि ये मेल थे कि ये फीमेल थे। वजह यह है कि आग में झुलस कर उनकी आइडेंटिटी एक तरह से ख़त्म हो गई। इस प्लेन में ज़्यादातर साउथ कोरियन थे, कुछ शायद 2 या 4 थाईलैंड के थे। अब हादसा हो गया 179 साल के आखिर में, लगभग जब दहलीज पर खड़े हम 24 की विदाई के, तब यह हादसा हुआ। अब तमाम सवाल हुए कि इस रनवे पर इस हादसे की असली वजह क्या थी। तो पहली चीज़ तो ये थी कि मौसम साफ था, लैंडिंग गियर खुली नहीं, इसका मतलब है कि लैंडिंग गियर में एक प्रॉब्लम। लेकिन हादसे से 3 मिनट पहले ATC बर्ड स्ट्राइक की चेतावनी दे रहा है, यानी पक्षियों के झुंड प्लेन से टकरा सकते हैं। तो फिर क्या थी असली वजह? तो असली वजह जो है उसकी जांच शुरू हुई है, लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है वो ये कि शायद ये हादसा बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ, यानी पक्षियों के झुंड के टकराने से। 4 दिन के अंदर अंदर 2 प्लेन क्रैश। कजाकिस्तान का जो मैंने आपको बताया, जिसमें 32 पैसेंजर्स की डेथ हुई, उसमें भी बर्ड अटैक की बात हुई थी, और अब इसमें भी। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये बर्ड अटैक है क्या? इतने भारी भरकम प्लेन को एक छोटा सा कोई पक्षी, परिंदा कैसे गिरा सकता है? तो ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सारी सुरक्षा और बाकी चीज़ों को हवा में प्लेन से रिलेटेड देखती है,
उसका मानना है कि हवा में अगर प्लेन को सबसे ज़्यादा किसी से खतरा होता है तो वो बर्ड अटैक से ही होता है, पक्षियों का झुंड। लेकिन पक्षी का झुंड हमेशा ये मन में रहता है कि क्यों इतना खतरनाक क्यों हो जाता है। कहते हैं कि अगर मान लीजिए 1.5 किलो का एक कोई पक्षी हो और हवा में उड़ा हो और वो किसी प्लेन से टकरा जाए, तो ऐसा समझिए कि जैसे कोई 150-200 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला रहा हो और वो हादसा हो जाए, तो उसकी मतलब स्पीड और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। प्लेन की अपनी रफ्तार, और जब वो लैंड करने के लिए नीचे आ रही होती है तब भी अच्छी खासी रफ्तार होती है, जब वो रनवे पर होती है तभी उसके करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है, लेकिन आसमान में तो और ज़्यादा होती है। तो एक प्लेन की अपनी रफ्तार और एक उस बर्ड की अपनी रफ्तार जोड़ रही है। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर प्लेन के ऊपरी हिस्से से प्लेन का जो छत है या फिर प्लेन के विंग से टकराए तो भी ठीक है। लेकिन अगर यही पक्षी प्लेन के इंजन से टकरा जाए और वो जो घूमता है आगे, आपने देखा है दोनों प्लेन के दोनों तरफ, उसमें घुस जाए, क्योंकि हवा का फोर्स भी होता है, तो फिर समझिए कि इंजन में आग और प्लेन का सारा सिस्टम खराब, न लैंडिंग गियर काम करेगी न बाकी चीज़ें काम करेगी। तो फिर पायलट का कंट्रोल एक तरह से उस प्लेन से गायब हो जाता है। कई बार जो खिड़कियाँ होती हैं उससे भी पक्षी टकराती है, कई बार विंग से टकराती है, कई बार नोज से टकराती है, कई बार ऊपर टकराती है। और इसीलिए 90% जो बर्ड स्ट्राइक होता है, तादाद ज़्यादा है लेकिन हादसे ऐसे कम होते हैं। उसकी वजह है कि बाकी प्लेन के किसी हिस्से से टकराए तो नुकसान इतना नहीं है, लेकिन अगर वो इंजन से टकरा गया और या फिर उसमें चला गया तो फिर हादसा यकीनी है। और इस हादसे के लिए बताया यही जा रहा है कि शायद ये बर्ड स्ट्राइक है और इंजन में टकरा है, इसीलिए 1 मिनट के अंदर अंदर पायलट ने कहा, मेडे का मैसेज भेजा, इमरजेंसी का मैसेज भेजा। अब ये एक अजीब सी चीज़ ये है जिसको लेके पूरे दुनिया भर के एयरपोर्ट अपनी तरफ से हिफाजत करते हैं, सुरक्षा का इंतजाम करते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि जितने भी बर्ड स्ट्राइक होते हैं, अब जो प्लेन के ऊपर पक्षी टकराते हैं उनका झुंड टकराता है या कहीं ऊपर आसमान में नहीं गए, क्योंकि तो पक्षी इतनी ऊपर उड़ान भी नहीं भरते हैं, तो फिर कहाँ टकराते हैं। तो जनरली एयरपोर्ट के आसपास, मैं कई बार जब, और एयरपोर्ट का तो मुझे देखा नहीं, लेकिन मुंबई में अक्सर मैं एक मंजर देखता हूँ जब भी मुंबई जाता हूँ और जब लैंड कर रहा होता हूँ या टेक ऑफ करना होता है, ख़ासतौर पर टेक ऑफ के वक्त ज़्यादा अच्छे से दिखता है। तो दोनों तरफ लंबे लंबे इलाके हैं, रनवे के इर्द गिर्द खाली जगह, और वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ लोग बैठे होते हैं और उनके हाथों में गन होता है और वो फायर करते हैं बीच बीच में, और वो बाकायदा आवाज़ भी आती है फायरिंग की। तो मुझे लगता था एयरपोर्ट के पास ये लोग गन लेकर क्यों बैठे रहते हैं, अंदर वो भी रनवे के करीब। तो असल में बाद में पता चला कि ये सब पक्षियों को उड़ाने के लिए, कि प्लेन के करीब ना जाएं तो उन्हें डरा कर भगाते हैं। तो ऐसे हर एयरपोर्ट पे अलग अलग इंतज़ाम है, और रनवे के या एयरपोर्ट के करीब चूँकि प्लेन अब जब लैंड करना होता है तो उसकी ऊंचाई कम होती जाती है, तो जब वो नीचे आता जाता है तो फिर वो एक तरह से पक्षियों के रेडार पे आता जाता है। तो सबसे ज़्यादा खतरा हमेशा लैंडिंग के वक्त होती है, क्योंकि प्लेन नीचे आ रहा है। टेक ऑफ के वक्त भी होता है, लेकिन टेक ऑफ के वक्त हादसे कम हुए, लैंडिंग के वक्त ज़्यादा हुए और एयरपोर्ट के करीब हुए। अब एयरपोर्ट के करीब क्यों होते हैं, तो आप देखेंगे कि कई बार जो एयरपोर्ट हमेशा आप देखेंगे ज़्यादातर शहर के बाहर होता है, हालांकि बाद में एयरपोर्ट बन जाता है तो अब आसपास इंसानी बस्तियाँ भी बसने लगती हैं, जो एक बड़ा कारण है इन पक्षियों को एयरपोर्ट के करीब लाने की। जनरली एयरपोर्ट इसलिए थोड़ा दूरी पर बनाया जाता है कि एक तो वहाँ पे आसपास में कोई ऐसे शॉप ना हो खाने पीने की, नॉनवेज की, जिससे पक्षियाँ वहाँ पे घूमती रहें, उड़ती रहें। लेकिन फिर भी एयरपोर्ट के आसपास जैसे बारिश हो गई, पानी जमा हो गया तो पक्षी आ जाएंगे, या फिर अगर आसपास में लोग रहते हैं तो फिर उसकी वजह से भी आ जाते हैं। तो अमूमन एयरपोर्ट के आसपास इन्हीं चीज़ों से ज़्यादातर बर्ड्स आती हैं और वही ख़तरा बन जाती हैं। तो एयरपोर्ट के अंदर इसकी हिफाजत के लिए अलग अलग देश में अलग अलग तरीके हैं। जैसे सिंगापुर में बाकायदा 20 तरह की आवाज़ निकालने वाले सायरन और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो पक्षियों को डरा कर भगाते हैं। मुंबई के मैंने आपको एग्जांपल दिया, कई जगहों पर लेज़र गन और लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है उनकी रोशनी और साउंड से पक्षियों का ध्यान भटकाने के लिए और फिर उन्हें वहाँ से हटाने के लिए, तो वो भी किया जाता है। जो पूरी दुनिया में मशहूर है वो स्पेशल एक वैन चलता है जो सिंगापुर में, और ये
न सिर्फ उस वैन में चलते हुए भी गन शॉट मारते हैं, बल्कि ये 20 तरह की आवाज़ निकालते हैं पक्षियों को डिस्ट्रैक्ट करने और भगाने के लिए। मुंबई के अलावा सूरत एयरपोर्ट पर भी बचाने के लिए लेज़र लाइट और लेज़र गन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दुनिया में अलग अलग तरीके से ये सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन कई बार ये सारी चीज़ें काम नहीं आती। इसको लेके बहुत सारे ऐसे हमले पहले भी हो चुके हैं पक्षियों को लेकर, 1960 से पता नहीं कब कब तक। एक हाल में तस्वीर आई थी, आप सबने देखा होगा, एक प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग हडसन नदी में करती है यूएस में, उस पर भी बर्ड स्ट्राइक हुआ था और उसकी वजह से उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी नीचे। इस प्लेन क्रैश को लेके जो है वो ये कि वुहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों का काफ़ी झुंड है और एयरपोर्ट अथॉरिटी इसके बारे में कई बार बोल चुकी है और अक्सर अलर्ट भी जारी किया जाता है। तो आज भी एटीसी जो संडे को हुआ उसके बाद उनका स्टेटमेंट था कि हमें जब भी ऐसा मिलता है हम अलर्ट भेजते हैं, पायलट को भी भेजते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो सारी सेफ्टी मेजरमेंट लेते हैं। लेकिन एयरपोर्ट के आसपास इस तरह से पक्षियों का झुंड हर फ्लाइट के लिए, चाहे वो लैंड कर रहा हो चाहे फिर वो टेक ऑफ कर रहा है, उसके लिए ख़तरनाक होता है। अब वुहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये पता था, एयरलाइंस कंपनी ने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन गलती कौन, गुनहगार कौन, अब इस पर जांच होगी वो तो पता चलता रहेगा। लेकिन 179 बताइए साल का, इसमें बहुत सारे वो लोग थे जो नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए गए थे और वापस लौट रहे थे, क्रिसमस की छुट्टियां मनाने गए थे वो लौट रहे थे, इसमें महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे, और एक झटके में इस प्लेन ने 179 लोगों की जान ले ली। जो दोनों पायलट थे बाद में जब होश में आए तो वो इतने सदमे में है कि इस प्लेन क्रैश को लेकर उनसे जब पूछताछ हो रही थी कि क्या है, हालांकि उसमें जो ब्लैक बॉक्स होता है उसके ज़रिए भी आखिरी बातचीत और सारी चीज़ों का नतीजा निकाला जाएगा, लेकिन वो इतने सदमे में, और होना हो भी क्यों नहीं, मतलब अपने सामने उन्हें पता है प्लेन टकरा गया, आपके गोले में तब्दील हो गया, बचने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन मुकद्दर दोनों बच गए, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं है फ़िलहाल। वो इस कदर सदमे में है गहरे कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था। तो इसलिए उनसे भी इस वक्त ज़्यादा पूछताछ नहीं की जा रही कि पहले वो नॉर्मल हो जाए और फिर इस हादसे के बारे में उनसे जानकारी ली जाए, लेकिन दोनों सदमे में। सेम इसी तरीके से जो कंक्रीट के दीवार से जाकर ये टकराया ये प्लेन, आपको याद होगा इंडिया में मैंगलुरु एयरपोर्ट पर ये ऐसे ही एक हादसा हुआ था। हालांकि तब बर्ड स्ट्राइक नहीं था, पक्षियों का स्ट्राइक नहीं था, लेकिन वो इंसानी गलती थी, वो पायलट की गलती थी, इसलिए कि जो रनवे था और जिस जगह पे पहले टच करना था रनवे को, वहाँ पे पायलट से थोड़ी चूक हो गई अंदाज़ा लगाने में, और वो उस रनवे से थोड़ा आगे उन्होंने प्लेन को लैंड कराया, और उसके बाद जब तक ब्रेक मारते, और मैंगलुरु का एयरपोर्ट वैसे ही बहुत छोटा है, तब तक प्लेन उस रनवे को क्रॉस कर उसके पास खाई था, और उस खाई में जाकर वो प्लेन गिर गया, जिसमें भी कुछ लोगों की जान बची थी। मुझे याद है ये प्लेन क्रैश मैंने खुद मैंगलुरु जाकर कवर किया था और मैंने वो तमाम लाशें भी देखी थी, कहानी आपको डिटेल में सुना चुका हूँ। तो यहाँ पे भी ये फ़र्क इतना था कि ये जो वुहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ, इसके आगे रनवे के बाद एक कंक्रीट की दीवार थी। अमूमन हर एयरपोर्ट की अपनी एक बाउंड्री होती है ताकि बाहरी लोग ना आ जाए, तो वहाँ पे भी दीवार थी, यहाँ खाई थी, दीवार थी नहीं, पर दोनों हादसा लगभग सेम था, सिर्फ वजह अलग अलग थी। वहाँ पक्षियों का झुंड था, यहाँ पायलट की गलती थी। हालांकि आज भी कहते हैं कि प्लेन हादसे में बेशक बचने की गुंजाइश कम होती है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो जितने भी सफ़र के मोड हैं ट्रैवल के, उनमें सबसे सेफ प्लेन को ही माना जाता है। हालांकि मैं खुद प्लेन में बैठने से बहुत कोशिश करता हूँ ना बैठूँ मजबूरी के अलावा, लेकिन है फोबिया। लेकिन सेफ सबसे क्या है, मतलब अगर आप निकाल के देखें डेटा तो सबसे सेफ मोड प्लेन ही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हादसे रोड पे होते हैं, सड़क एक्सीडेंट में लोगों की सबसे ज़्यादा जान जाती है, लाखों लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। हमारे यहाँ करीब 50,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड सिर्फ रोड एक्सीडेंट हर साल में लोग मरते हैं। ट्रेन, आपको पता है जब भी एक्सीडेंट होता है कितने लोग मारे जाते हैं, कितने तो हमेशा हमेशा के लिए हाथ पैर ही उनके बेकार हो जाते हैं। प्लेन का बेशक एक्सीडेंट होना का इसका मतलब ये होता है कि उसमें बचने की गुंजाइश कम होती है, लेकिन सबसे कम हादसे प्लेन के ही होते हैं। तो इसीलिए अगर आंकड़े के हिसाब से जाएं तो सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल जो है वो प्लेन है, लेकिन हाँ सबसे ख़तरनाक भी वही होता है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज ध्रुवी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ध्रुवी। और ये सुरेश वसावा की बेटियाँ हैं। आदिति शर्मा का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आदिति। भेजा हार्दिक ने है।
साथ ही नरमाया कोइराला, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नरमाया जी। और ये भीम कोइराला जी की पत्नी है और भेजा रिहाना एंड रिहान ने, उनके बच्चे हैं। शगुफ्ता अंसारी का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शगुफ्ता, और ये तनवीर अंसारी साहब की वाइफ हैं। साथ ही सुरेंद्र नैन, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुरेंद्र नैन साहब। आफिया फातिमा, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे आफिया। और ये आथिया तैयब एंड तैयब शरीफ, इनकी बिटिया है। दीपाली यादव का भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे दीपाली। और ये एडवोकेट अजय कुमार, आशा और पुनीत यादव ने भेजा है। मोहम्मद शान, इनका भी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे एडवांस में, शान कल है इनका। और मोहम्मद अर्श, इन दोनों, बल्कि अर्श का थर्ड को है, पर एडवांस में ले लीजिए। शान एंड अर्श हैप्पी बर्थडे भेजा है आशू खान ने सऊदी अरब से। बी विजय का भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे बी विजय साहब, भेजा गोपाल साहू ने है। आरती, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आरती, ये मणिपुर पुलिस में है, ऑल द बेस्ट। और अनुभव सिंह ने भेजा है। अंकित सिंह, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अंकित। और उपेंद्र जोशी, जिन्होंने आज बहुत सारे लोगों ने, लेकिन उसमें एक उपेंद्र जोशी भी थे, आज की इस कहानी प्लेन क्रैश की फरमाइश की थी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।